पहले जब वैट था तब कैसे काम होता था का तो आप बताएंगे ही बताएंगे कि आजकल स्क्रैप का बिजनेस कैसे हो रहा है लोकल लेवल पे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी। पुराना क्या रोल था, कैसे वैट में काम होता था, कैसे गाड़ियां आती थी, लोड होती थी, फ्रॉड्स किस तरह के होते थे। हमारी नॉलेज में ये 50-60 साल से आया है ओके। और लोग इकट्ठा करके इंडिया में ले आते थे। फ्री में मिलता था, उस फ्री में मिलता था एक जमाना। लोहा भी, हर स्क्रैप, हर मेटल तो फ्री में आ जाता था स्क्रैप। हाँ जी। तो वो कैसे था सर? वो आता था फ्री में और यहाँ इस्तेमाल, और लोग उसमें पैसा बना रहे थे, करोड़ों रुपए बना रहे थे। अगर स्क्रैप की बात करें वो क्यों नहीं यूज कर सकता? दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार, हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। आपको पता ही है सर के पास 49 साल का एक्सपीरियंस है। आज सर से हम बात कर रहे हैं पुराने ख्यालात की। पुराने ख्यालात कैसे कि देखिए आजकल तो जीएसटी में काम हो रहा है, आज की भी पूछेंगे, और पहले जब वैट था तब कैसे काम होता था। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राहुल सर, आज हम कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, आज वो काम हम करेंगे। हम ये चाहते हैं सर, आप ये बताइए, देखिए आज का तो आप बताएंगे ही बताएंगे कि आजकल स्क्रैप का बिजनेस कैसे हो रहा है लोकल लेवल पे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी, और पुराना क्या तरीका था, पुराना क्या रोल था, कैसे वैट में काम होता था, कैसे गाड़ियां आती थी, लोड होती थी, फ्रॉड्स किस तरह के होते थे। तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपसे रिक्वेस्ट है। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी। सर, पुराना तरीका जो वैट का था और जो पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो पुराना जो तरीका था स्क्रैप बिजनेस का वो कैसे होता था? देखिए ये बहुत सालों से, जहां तक मेरी नॉलेज है, पिछले 70-80 सालों से हाँ जी, मेरी नॉलेज है, हो सकता है सैकड़ों सालों से चल रहा हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये आता था सामान, विदेशों से स्क्रैप आता था। जी जी जी। हमारी नॉलेज में ये 50-60 साल से आया है। ओके। तो बड़ा सिंपल है कि बाहर जो स्क्रैप, वो करीब करीब फेंकने वाली जी सिचुएशन जी होती जी थी, जी। तो वहां से फ्री में मिल जाता था ओके। और लोग इकट्ठा करके इंडिया में ले आते थे। फ्री में मिलता था, उस फ्री टाइम में मिलता था एक जमाना। लोहा भी, हर स्क्रैप, हर ओके। मेटल। ओके। तो उसको यहाँ ले आते थे और फिर उसको यहाँ रिसाइकिल करके बेचते थे। तो फ्री में आ जाता था हाँ जी, स्क्रैप। हाँ जी। तो वो कैसे था सर? वो आता था फ्री में और यहाँ इस्तेमाल, और लोग उसमें पैसा बना रहे थे, करोड़ों रुपए बना रहे थे। तो वहां की और गवर्नमेंट, आज भी करोड़ों रुपए बन रहे हैं। आज पैसा देकर ला रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो देश उसको यूज नहीं कर सकते। तो सर इंडिया वो जैसे, क्या रीजन है? अगर स्क्रैप की बात करें वो क्यों नहीं यूज कर सकता, क्यों देखिए ये एक्सपोर्ट कर रहा स्क्रैप है? रिसाइकलिंग में लेबर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। ओके। उसको उठाना, रखना, उसको भट्टी में डालना और निकालना, और बहुत रिस्की काम है। तो वहाँ लेबर बहुत महंगी है। और मैं आपको बताता हूँ हमारे इंडिया में तो लेबर की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी बाहर की कंट्रीज में है, ऐसे ही सर? इसलिए वो जो स्क्रैप यहाँ आकर, यहाँ वो नया हो जाता है, गलाया जाता है, उसको बिल्कुल नया बन के, और उसके पार्ट्स बन के फिर वो वापस बाहर चला जाता है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत ज़्यादा पैसा है इस बिजनेस में, जिसको लोगों को फायदा उठाना चाहिए। आप इसको सिखाते भी हैं तो सर और करते भी हैं। पहले रेट कैसे डिसाइड होता था, अगर पहले की बात करें? पहले लोगों के जानकार होते थे। कोई उधर कलकत्ता में कोई जानकार है, उससे फोन करके पूछेंगे। कलकत्ता और बम्बई में है, उससे फोन करके, फोनों कर करके पूछते थे। फोनों से पहले चिट्ठी से रेट होता था। चिट्ठी से? हाँ। तो जब ये फोन हो गए तो फोन से रेट होने लगा, और फिर जब ये सोशल मीडिया आया, जब से तो हर चीज की बस रेल बन गई है। कमाई भी कम हो गई पहले से? नहीं, कमाई कम नहीं हुई है, कमाई कम क्योंकि रिसाइकलिंग ज्यादा बढ़ गई है। पहले कम कूड़ा पैदा होता था, अब हर चीज का कूड़ा, लोगों की कैपेसिटी बढ़ गई है इस्तेमाल की, इसलिए कमाई कम नहीं हुई है और काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। पर ये डिपेंड करता है कि आप इस काम में घुस रहे हो कि नहीं। आप औरों को कमाने दे रहे हो, आप खुद कुछ और कर रहे हो जिसमें मेहनत है। तो ये एक अच्छा बिजनेस है आज की तारीख में, और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और रेटों की जहां तक बात है, आपकी रेटों की सर्विस है, बिल्कुल बिल्कुल, और आप एक फ्री सर्विस भी दे रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, आपका अगर चाहे लोकल बिजनेस है चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी, तो आपको रेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लोकल लेवल की भी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी। तो आप हमारी सर्विस, ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ सर्विस का, आप इनको कॉल करना और इनको बोलना मेरे को रेट की सर्विस लगवानी है। विद इन कुछ अमाउंट आपको 1 साल के रेट मिलते हैं और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के मिलते हैं। और सर के मैं आपको कुछ नहीं है, एक चॉकलेट के
खर्चे में आपको पूरे वर्ल्ड का रेट मिल जाता है। हकीकत है। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, अगर आप काम को करना चाह रहे हो तो ये सर्विस आपको लेनी एक अनिवार्य सी मैं कहूंगा, क्योंकि इसमें आपको बैठे बैठे जो सर के ऑफिसेज हैं 5 कंट्री में, दुबई, हांगकांग, चाइना, जर्मनी, यूएस, आपको हर जगह के रेट मिलते हैं पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म से एक जगह। और अगर आपको लोकल पे काम करना है तब भी सर हेल्प करेंगे, आपको इंटरनेशनल में काम करना है तब भी आपको सर हेल्प करेंगे। और हेल्प करने का मोटिव क्या है, आपका एक शिपमेंट कराने में जो भी हेल्प लगती है वो पूरी, तो उसके बाद तो खुद ही कर लेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग। और बस मेरी रिक्वेस्ट है, सर्विस लगवाना मत भूलना, काम चालू करने से पहले सर्विस लगवाना, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कॉपर में क्या वैरायटी है, एल्युमिनियम में क्या वैरायटी है, ब्रास में क्या वैरायटी है, और बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं उसमें क्या क्या वैरायटी है। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।